राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और आज हम जो बात करने वाले हैं एक कंपनी जिसका आईपीओ आने वाला है। कंपनी एसएमई कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे कि फ्यूचर में किस तरीके से ट्रेड कर सकती है, फ्यूचर में क्या इसका टारगेट रह सकते हैं, और यहाँ पर आईपीओ के अंदर में किस तरीके से ये लिस्टिंग गेंस देने की कोशिश कर सकती है। तो हम इसको कंपैरिजन भी करेंगे और इसके पास्ट परफॉर्मेंसेज को भी चेक करेंगे और फ्यूचर पोटेंशियल को भी चेक करते हुए यहाँ पे फाइनल डिस्कशन पर पहुंचेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे 13 मई से 15 मई के बीच में इस आई कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। कंपनी ने जो अपना प्राइस सेट किया वो 67 फिक्स्ड प्राइस सेट किया है। और यहाँ पर कंपनी जो 1,34,000 रुपीज़ एक आईपीओ फाइल लगाने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर। अब यहाँ पे कंपनी जो है 25 करोड़ रुपए उठा रही है, जिसमें कंपनी जो मालिकाना हक दे रही है वो 70 करोड़ की पूरी कंपनी वैल्यू 70 करोड़ रुपीज़ के आसपास लगा रही है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो लगभग कंपनी 35% जो कंपनी है वो मार्केट में दे रही है। सो ठीक ठाक कंपनी मतलब मार्केट के अंदर में दी जा रही है पब्लिक को यहाँ पर, जबकि इतनी देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यूजुअली कंपनी के जो मालिक लोग होते हैं वो 75% तक रख सकते हैं आफ्टर द आईपीओ। 25% को उनको देनी ही पड़ती पब्लिक को। यहाँ पर कंपनी एक्स्ट्रा दे रही है। तो ये एक थोड़ा सा सवाल उठा है, बट फिर भी 63% अच्छी खासी होल्डिंग जो है मालिक लोग कंपनी में रखने वाले हैं। दैट्स गुड। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी इन पैसों को कहाँ पर काम में लेने वाली है और उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो कंपनी बोल रही है कि हमें पैसों की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि कंपनी को अपना जो एक्सपेंशन करना है, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कंपनी की हरियाणा के अंदर में, वहाँ पर एक्सपेंशन प्लान करना है। तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग जो कि अभी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके जस्ट पास में ही है, वहाँ पर उसको मैन्युफैक्चरिंग करनी है यूनिट। तो यहाँ पर और मतलब माल बहुत ज़्यादा उठ रहा है कंपनी का, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा कंपनी को बढ़ाना है अपनी फैक्ट्री को। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर में जो ऑलरेडी लॉन्च चल रहा है उसको थोड़ी बहुत चुकाना है, और बाद में जो रेगुलर नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, उनके लिए पैसों की ज़रूरत है। सो यहाँ पर इस तरीके से कंपनी बता रही है। सो एक्सपेंशन करने के लिए उठा रही है। दैट्स अगेन गुड। ऐसे मतलब फालतू में आईपीओ नहीं लेके आ रहे हैं नाम दिखाने के लिए, बट कंपनी को पैसों की ज़रूरत है इसलिए लेके आ रहे हैं, ऐसा कंपनी ने बोला है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी का किस तरीके से आज के दिन परफॉर्मेंस चल रही है आईपीओ के इसके अंदर में, और उससे पहले हम देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। सो कंपनी यूजुअली अगर इनकी वेबसाइट के ऊपर में चेक करते हैं तो कंपनी जो कंपोनेंट्स होते हैं बाइकों के वगैरह, ऑटोमोबाइल्स के, तो ये कंपोनेंट्स वगैरह बनाती है जो कि अलग अलग ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है ऑटोमोबाइल्स के अंदर में यूज़ होते हैं। अगर आप इनको देखोगे, गिरारी, इंजन में यूज़ होने वाले पार्ट्स, इंजन के बाहर यूज़ होने वाले, बाइक के अंदर में अलग अलग जगहों पे यूज़ होने वाले पार्ट्स वगैरह हैं, ये यूज़ कंपनी बनाती है इस टाइप के, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में मेनली यूज़ होते हैं। वैसे बाकी कंपनी ने यहाँ पे बोला हुआ है कि यहाँ पर ट्रैक्टर, मटेरियल हैंडलिंग, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, रेलवेज, डिफेंस का तो ज़बरदस्ती नाम जोड़ने की कोशिश की है यहाँ पे, ताकि क्योंकि डिफेंस का एक असर पड़ता है, राइट। तो ये ज़बरदस्ती का नाम चिपकाने की कोशिश की है। मशीन टूल्स एंड इवन DIY इंडस्ट्रीज़। सो डिफेंस में भी यूज़ होता होगा, आई एम नॉट सेइंग दैट, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स यूज़ होते हैं, गाड़ियाँ यूज़ होती हैं डिफेंस के अंदर में, तो ऑफकोर्स ये बात है गाड़ियों में ये चीज़ यूज़ होती है, तो यूज़ किया जा सकता है ना, बट ये एक अलग ही फीलिंग में ले जाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी किस तरीके से कमाई कर रही है, सो आप हमने समझ लिया कंपनी बनाती क्या है, राइट। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस चीज़ का जो मार्केट है ना वो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है, मतलब इसके अंदर प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस मार्केट के अंदर में। और फ्यूचर इसके पोटेंशियल हैं वहाँ पर, फ्यूचर पोटेंशियल तो रहने ही वाला है। खैर, इंजन की गाड़ियाँ, कल को जो बैटरी वाली गाड़ियाँ आ जाएंगी तो उनमें भी चेन और या तो फिर पट्टा लगा ही रहेगा। तो ये चुटमुट जो पार्ट्स होते हैं, जो इंजन में पार्ट्स यूज़ होते हैं, उनके अलावा जो दूसरे पार्ट्स होते हैं वो तो यूज़ होते ही रहेंगे, और कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट लाइन को बड़ी आसानी से चेंज कर सकती है, राइट। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में बने रहने की उम्मीदें हैं कंपनी के जो चीज़ें बनाती हैं उनकी। अब नेक्स्ट अगर कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं अब तक की, तो यहाँ पे 15 करोड़ रुपए कंपनी पहले 2021 में कमा रही थी, फिर 21 करोड़ रुपए कमाना स्टार्ट किया, फिर 30 करोड़ के आसपास, और इस साल जो है 9 महीने में सिर्फ 16 करोड़। ये काइंड ऑफ यहाँ पे झटका देखते हुए मिल रहा है कि यहाँ पे अगर हम प्रोजेक्शन वाइज भी देखते हैं तो कंपनी 22-23 करोड़ रुपए के आसपास में ये साल कंप्लीट करने वाली है, और यहाँ पे पिछले साल 30 करोड़ के आसपास में सेल कर पाई है, राइट। तो ये एक थोड़ा सा इस साल को थोड़ा सा दिक्कत दिखाई देता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम इनकी थोड़ा सा बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं कंपनी ने किस हिसाब से कमाए हैं, तो यहाँ पर कंपनी ने अब तक तो ठीक है सेल बढ़ रही थी, सो नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे थे, एवरीथिंग वाज गुड, बट यहाँ पर सेल आधी लगभग कितने 30% या 20-30% से सेट घट गई है, बट जो प्रॉफिट्स हो गए वो डबल से भी ज़्यादा हो गए। ये कमाल कैसे हुआ, ये कमाल तो समझ के ही बाहर है। तो ये एक सवाल उठाता है कि कंपनी क्या करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की नेटवर्थ यहाँ पर 8 करोड़ के आसपास में आज के दिन हो गई है, 4 करोड़ से सीधी 8 करोड़ हो गई है। सो नेटवर्थ तो बढ़ा जा सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आता है तो इन्वेस्टमेंट के साथ नेटवर्थ बढ़ जाती है, दैट्स नॉट ए बिग इशू, राइट।
तो अब यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी को एक बार आरएचपी को भी रीड कर लेते हैं। आरएचपी में कुछ दिक्कतें मुझे भी नज़र आई थी। तो जैसे कि पहली चीज़ तो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क के लिए 3 करोड़ रुपए काम में लेने वाले, और प्लांट और मशीनरी के लिए 6 करोड़ रुपए के आसपास में काम में लेने वाली है कंपनी। पर द रियल पॉइंट इज़ कि यहाँ पे जो लैंड जो कि एक्वायर किया गया है, जो निधि बेदी के नाम पे एक्वायर किया गया है, राइट। अब निधि बेदी के नाम पे एक्वायर किया गया है, ये जो लैंड है ये कंपनी के नाम पर भी तो एक्वायर किया जा सकता था। अगर ये कंपनी के नाम पे एक्वायर करते, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, अगर प्रमोटर लोग हैं तो प्रमोटर लोग सीधा कोई ज़मीन खरीदते हैं फिर उसको किराए पे देते हैं कंपनी को। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कंपनी के राइट इश्यूज़ जारी कर दो या फिर नए शेयर्स जारी कर दो और कंपनी में पैसा डाल दो, फिर कंपनी के थ्रू उस लैंड को खरीदो। बट यूजुअली होता क्या है कि बिजनेस के लोग इस चीज़ को जानते हैं, जो कंपनियों को चलाते हैं, कि लैंड जो होता है उसका डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं होता वो, राइट। ना उस पर जीएसटी क्लेम होता है, कुछ ना कुछ जीएसटी वापस नहीं मिलती, दूसरा डेप्रिशिएशन उस पर क्लेम मिलता नहीं है। सो ये चीज़ें फ़ायदा देती नहीं है। और लैंड जो है एप्रिशिएटिंग एसेट, हमेशा बढ़ती है उसकी कीमत, राइट। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो डेप्रिशिएटिंग एसेट है। तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो तो जो प्रमोटर लोग होते हैं या फिर मालिक लोग होते हैं वो कंपनी के थ्रू खरीदते हैं कि वहाँ पे सरकारी तौर से फ़ायदा मिले। और यहाँ पर होता है जो कंपनी को फ़ायदा होता है, इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होता है, तो उसको क्या करते हैं वो पर्सनल लेवल पे खरीदते हैं, राइट। तो किराए पे अब उम्र भर के लिए किराया स्टार्ट हो गया, ज़मीन को कंपनी को किराए पे दे दिया, महीने के कितने 1 लाख 1.5 लाख के आसपास में किराए पे चढ़ा दिया, 1,25,000 रुपये के हिसाब से। अभी का 1,25,000 रुपये किराया है, आगे बढ़ता रहेगा, राइट। तो ये अभी दिसंबर 2022 के अंदर में खरीदा है, तो ये कंपनी के नाम पे खरीद लेते हैं। तो ये थोड़ा एसेट, एटलीस्ट एक एसेट हो जाता है कंपनी के नाम पे। आज के दिन में कंपनी के पास में कोई एसेट्स है ही नहीं जो कि एप्रिशिएटिंग एसेट्स हों, जैसे लैंड हो गया वगैरह वगैरह। कंपनियां हैं, फैक्ट्री है, वो टीन शेड है, वो तो डब्बे हैं, कल के छप्पर में उड़ जाओ चाहे, नुकसान हो जाएगा वो तो, राइट। तो ये एक थोड़ा सा मुझे झोल नज़र आता है। दूसरे और भी चीज़ें झोल में नज़र आती हैं इसके अंदर में। एक तो अपने को यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं, अब जो दूसरे झोल मेरे को नज़र आते हैं वो यहाँ पर इनके जो नेट प्रॉफिट्स हैं जो इस साल इन्होंने दिखाने की कोशिश की ज़बरदस्ती, वहाँ पर नज़र आते हैं। अब यहाँ पर अगर इनकी नेट प्रॉफिट्स अगर पीएनएल स्टेटमेंट को देखते हैं तो पीएनएल स्टेटमेंट के अंदर में ये पिछले साल के 29 करोड़ एंड 8 लाख की सेल हुई है। यहाँ पर इस साल जो है 16 करोड़ 56 लाख की सेल हुई है, राइट, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था। अब यहाँ पे देखो पिछले साल जो है 26 करोड़ के आसपास में माल खरीदने में पैसा लगा, जबकि इस साल सिर्फ 15 करोड़ ही खरीदने में पैसा लगा है। बट ये तो समझ में आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि माल समझ की बात है, ठीक है, यहाँ तो दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत यहाँ पे चेंज इन इन्वेंट्री इस साल। अब यहाँ पे इसको नेगेटिव चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है कि इसको हम एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि माइनस में इसको, इसलिए हम इसको एडिशन प्रॉफिट में एडिशन कर देंगे, इसमें एक्सपेंसेस नहीं दिखाएंगे। तो इस साल माल कम बिका है तो इन्वेंट्री बढ़ गई है, तो इन्वेंट्री इन्होंने दिखा दी ज़्यादा, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट्स बढ़ गए। दूसरा, एम्प्लॉय बेनिफिट्स पिछले साल जो थे पूरे साल के अंदर में 1 करोड़ रुपए के एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं। इस साल 9 महीने के अंदर में 66 लाख के एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं। अगर आप 3 महीने क्वार्टर के हिसाब से देखोगे तो 75 लाख होने चाहिए, 75 इस हिसाब से 75 लाख या 78 लाख के आसपास होने चाहिए। बट नेट प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं इसलिए ये भी नहीं ज़्यादा दिखाया। अदर एक्सपेंसेस जो हैं पिछले जो साल हैं 2023 के मार्च तक 2 करोड़ 70 लाख के अदर एक्सपेंसेस हुए हैं, बट यहाँ पर इस साल सिर्फ 76 लाख के अदर एक्सपेंसेस हुए हैं। प्रॉफिट्स दिखाने हैं ना भाई, क्या है, दिखाने तो पड़ेंगे। तो ये जो चीज़ें दिखाई गई हैं। और दूसरा देखो, डेप्रिशिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 23 लाख के हैं पिछले साल, इस साल सिर्फ 11 लाख के हैं। फाइनेंशियल चार्जेस ये ठीक है, ये तो समझ में आता है। प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन, टैक्स तो गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, कुछ भी टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ज़बरदस्ती चीज़ों को, मेरे को लग रहा है, मेरा पर्सनल फीलिंग है ये कि ज़बरदस्ती चीज़ों को फेयर रखने की कोशिश यहाँ पर नहीं की गई है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। कुछ बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे दिखाया गया है डेटा को, नंबर्स जो हैं, नंबर्स को इनको थोड़ा सा वो किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, बट इनको इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि काइंड ऑफ कंपनी छोटी है तो नंबर्स को मैनिपुलेट करना आसान होता है, ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है। आई एम नॉट क्लेमिंग कि ऐसा किया गया है, पर्सनली फील हो रहा है। आप भी अपने हिसाब से आरएचपी को पढ़ सकते हैं, ये डेटा को देख सकते हैं, उसी हिसाब से डिसीजन बनाइए। आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरी बात मानिए, मेरी बात तो माननी ही नहीं है। अब यहाँ पर अपने देखते हैं कि जो नेट प्रॉफिट्स होते हैं वो अगर इस कंपनी के बड़े हैं तो इस सेक्टर में जो दूसरी कंपनियां काम कर रही हैं उनके भी बड़े होंगे, क्योंकि इस साल इनके 9 महीने के अंदर में इतने ज़्यादा भयंकर तरीके से नेट प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं, सेल नहीं बढ़ने के बावजूद भी। तो इस सेक्टर में जो दूसरी कंपनियां लिस्टेड उनके भी बड़े होंगे, तो यहाँ पर उनके देख लेते हैं।
तो इस साल जो है TTM बेसिस के ऊपर देखते हैं इनकी, जैसे कॉम्पिटिटर क्या नाम है, क्रांति नाम से, ठीक है, कंपनी का नाम क्रांति इंडस्ट्रीज, सेम इसी फील्ड के अंदर में काम करती है। नेट प्रॉफिट्स देखो इनके TTM के घटे हैं, जबकि इसकी सेल ही घट गई है, उनकी जो सेल इसकी जो सेल एक बढ़ गई घट गई है, साथ में नेट प्रॉफिट्स देखो, नेट प्रॉफिट्स आधे से भी कम हो गए बेचारों के, उनके डबल हो गए हैं। दूसरी कंपनी के देख लो, इसकी जो सेल है TTM की देखो 149 करोड़, इसकी सेल थोड़ी बहुत बड़ी है, चलो देख माना जाता है। नेट प्रॉफिट्स देखो बेचारे के 2 करोड़, बड़ी मुश्किल से निकाल पाया है। लूमेक्स इंडस्ट्रीज जो कि इतने बड़ा नाम है इस सेगमेंट का, उसका देखो सेल बड़ी है, बट नेट प्रॉफिट्स देखो नॉर्मल रेंज में बढ़े हैं। जिस हिसाब से सेल बड़ी है उस हिसाब से समझ में आता है, बट यहाँ पे तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आता, लॉजिक ही नहीं बनता किसी तरीके से। तो ये जो कंसीडरेशन में लिया गया है, ये थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल लगता है इस कंपनी के अंदर में, कि ये IPO को लाने के लिए थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है बढ़ा चढ़ा के। सो ओवरऑल अब व्यू यही बन रहा है। उससे पहले एक बार GMP देख रहे हैं, GMP आज के दिन 15% पॉजिटिव की साइड में चल रहा है, दैट इज़ अगेन इट्स ओके। सो ओवरऑल व्यू यही बन रहा है फाइनली कि जो प्रमोटर लोगों को ज़्यादा स्टेक यहाँ पर बेच नहीं रहे हैं, दैट्स गुड। कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है उसका फ्यूचर बना रह सकता है, दैट इज़ अगेन ओके। कंपनी कुछ ऑन आज के दिन में कर नहीं रही है, रियल एस्टेट वगैरह कुछ भी ऑन नहीं कर रही है, ओके। एंड कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश की गई है IPO के अंदर में, ये मेरा मानना है। एंड फ्यूचर में अब किस तरीके से आता है, किस तरीके से रहती है चीज़ें, वो फ्यूचर की चीज़ें हैं। बट फाइनली अब अगर इसमें GMP, अब ये जो फाइनल व्यू मेरा जो बन रहा है, अगर GMP इसका 60% से अबव रहता है तो मैं सिर्फ लिस्टिंग गेंस, ओनली फॉर द लिस्टिंग गेंस आई कैन थिंक अबाउट अप्लाइंग इन दिस। बट फ्यूचर में होल्ड करने के लिए मैं इसके अंदर में अभी थोड़ा सा डाउटफुल मेरे को नज़र आता है थोड़ा मामला, क्योंकि बहुत ही कंजस्टेड मार्केट है ये वाला। सो आई वुड जस्ट गो विद अनदर कंपनी। बट फॉर लिस्टिंग गेंस अगर 60% से ऊपर GMP रहता है तो आई वुड डेफिनेटली थिंक अबाउट अप्लाइंग फॉर लिस्टिंग गेंस ओनली। सो फाइनली सी यू टुमारो विद न्यू इंपॉर्टेंट वीडियो।